अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। अपने इस सफ़रनामे में मैं आपके साथ अपने पहले सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और इसके अलावा हम कवर करेंगे द मोस्ट पिक्चर परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल बीच ऑफ बलूचिस्तान विच इज़ नोन एज कुंड मलीर बीच। नॉट जस्ट दैट, वी वुड ऑल्सो बी कवरिंग प्रिंसेस ऑफ होप एंड हिंगोल नेशनल पार्क। सो लेट्स बिगिन। फ्राइडे का दिन था और मैं गया हुआ था एक्सपो सेंटर के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। कॉन्फ्रेंस के बाहर मुझे एक कंपनी नज़र आई जो कि बलूचिस्तान और सिंध में ट्रिप्स लेके जाती थी। फ्राइडे का दिन था, मेरी उनके साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो सेम नाइट को ही 2 दिन के शॉर्ट ट्रिप पर कुंडमलीर बीच लेके जा रहे हैं। बस फिर क्या था, मैं घर आया, अपने कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने तो मना कर दिया। मैंने बैग पैक किया और सोचा कि क्यों ना सोलो ट्रिप एक्सपीरियंस किया जाए। सोलो ट्रिप से मुराद यहाँ ये नहीं कि मैं अकेला था, मेरे साथ ये तमाम लोग मौजूद थे जो मेरे ख्याल से आधे घंटे के बाद ही स्ट्रेंजर से फ्रेंड जोन हो गए थे। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग। यू मीट न्यू पीपल, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दे विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद यू। कभी कभी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी का मुसलसल हिस्सा बन जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग वक्ती तौर पे आपके साथ जुड़ते हैं और एक खूबसूरत यादों के बक्से की तरह उस ट्रिप या उस सफ़र तक ही महदूद रह जाते हैं। और ऐसा ही ये एक सफ़र भी था। हम कुलमलीर बीच पर पहुंचकर सबसे पहले तो अपने टेंट लगाने में मसरूफ़ हो गए। टेंट लगाने के बाद हमने बॉन फायर स्टार्ट किया और उसी दौरान हमारे टूर ऑपरेटर हमारे लिए बारबेक्यू रेडी करने में मसरूफ़ रहे। फुल मून के साथ बीच पे किया गया ये बॉन फायर विथ सम जैज म्यूजिक इन द बैकग्राउंड वाज टोटली अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और असल कैच था सनराइज देखना, जिसको देखने के लिए हम में से रात भर कोई भी कैंप्स में नहीं गया, सिर्फ इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं और ये अमेजिंग सनराइज विटनेस ना कर सकें। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में कई जगह देखी हैं, मगर बीच पे सनराइज देखने की बात ही कुछ और होती है। दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग अ सनराइज इन विंटर्स एट द बीच। It was truly a magical experience that is really hard for me to explain. कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती हैं, उनको बयान करना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में एक दफ़ा विंटर्स में बीच पर सनराइज ज़रूर देखें। आपको खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात के कई रंग देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पे जब आपके एक तरफ फुल मून हो और दूसरी तरफ सूरज तुलू हो रहा हो। इस पूरे 2 दिन के ट्रिप की हाईलाइट था ये सनराइज। सूरज तुलू होने का इंतज़ार करते करते हम लोगों को लग गई भूख और उसके बाद हमने जमकर नाश्ता किया और कुछ तस्वीरें खींची। सर्दियों की वजह से पानी में जाने में कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए सबने पोजिंग से ही काम चलाया और उसके बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब, विच वॉज हिंगोल नेशनल पार्क, famous for Princes of Hope. Out of all the highways in Pakistan that I have visited so far, Makran Coastal Highway is the most unique and horrifying highway, I would say. Why am I saying this? It's because of the different patterns that you will find on these barren mountains. आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई शक्लें बनी हुई हैं पहाड़ों पर या फिर किसी कौम को पहाड़ के अंदर ही मुंजमद कर दिया गया है। लेकिन ड्राइव के एतबार से इससे शानदार एक्सपीरियंस शायद करना मुश्किल हो। हिंगोल नेशनल पार्क का पूरा रास्ता नीड फॉर स्पीड के ड्राइविंग ट्रैक्स के जैसा है। इस जगह के बारे में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो वो ये है कि कोसों मील दूर बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये मुजस्समा, जिसको आप प्रिंसेस ऑफ होप के नाम से जानते हैं, आलमी शोहरत की वजह बना जब एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई और उन्होंने इस जगह को देखकर इसको नाम दिया प्रिंसेस ऑफ होप का, जिसकी वजह शायद ये हो कि कोसों दूर जहाँ पे इंसानों का नामो निशान नहीं, वहाँ पर ये इतना बुलंदो वाला मुजस्समा जो कि एक मूर्ति की शक्ल में है, खड़ा हुआ है, शायद किसी उम्मीद का इशारा हो।
प्रिंसेस ऑफ होप के सराउंडिंग्स में आपको कई अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स देखने में आएंगे। कहीं कहीं आपको यूं भी लगेगा कि शायद कुछ लोग इन पहाड़ों में एहतरामन प्रिंसेस ऑफ होप के सामने खड़े हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स और फैक्ट्स मौजूद नहीं। आज मैं तमाम ट्रैवलर्स के साथ एक मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली उनके साथ जो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, चाहे खुद वो सोलो ही क्यों ना हो। अपने अंदर टॉलरेंस और एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सफ़र में मिलने वाला हर हम सफ़र आपके जैसा हो। फॉर अ मेमोरेबल जर्नी, it's really important to accept the people the way they are. With this message, this is Ashad Ahmed signing off. Don't forget to subscribe my channel Keep Up with Ashad if you haven't yet. Take care and Allah Hafiz.